हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है 1 दिसंबर 2024 से। तो 3 अक्टूबर को ही इसका सिलेबस आया है। तो काफ़ी सारे बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, काफ़ी सारे बच्चे अभी कंफ्यूज होंगे कि इतनी जल्दी हम तैयारी कैसे करें। तो उसी के रिलेटेड छोटी छोटी वीडियोस करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे आपको रेगुलरली डेली बेसिस पे देखने को मिल रही हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। आज इस वीडियो में हम एक डिस्कस करने वाले हैं आपका सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग के बारे में। ये पार्ट 1 है जिसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं और रिसेंटली एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत एक और इंपॉर्टेंट अपडेट से करेंगे। आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी देर से कोई फॉर्म नहीं भी भरा। जम्मू कश्मीर में जेकेएसएसबी का कोई रिक्रूटमेंट आया भी नहीं है। जेकेपी कांस्टेबल को छोड़ दिया जाए अगर पिछले 1-2 साल में, तो आप सब भी बढ़िया से तैयारी करें और 2025 में कोशिश करें कि एक एग्ज़ाम आपको ज़रूर क्वालिफाई करना है, ताकि आपका जो गवर्नमेंट जॉब का सपना है वो आपका ज़रूर पूरा हो सके। इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, वो ये है कि 1-2 दिन पहले ही जो हमारे न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं या जिनको अलग अलग पोर्टफोलियोज दिए हैं, में से जो हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सोशल वेलफेयर के रिलेटेड जो मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट आया है। वो ये है कि आप सबके लिए 1 लाख वैकेंसीज फिल की जाएंगी। वो जेकेएसएसबी जेकेपीएससी के थ्रू जो भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं। तो काफ़ी देर से जो वैकेंसीज पेंडिंग है, स्पेशली हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो ये आप आने वाले समय में देखने वाले हैं। तो आप सभी एस्पिरेंट्स रेडी रहिए, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं 2025 में, मैंने आपके सामने एक लिस्ट बनाई है। नए बैचेस करियर सक्सेस के शुरू हो रहे हैं नेक्स्ट मंडे से। कल ऑफ रहेगा संडे का, मंडे से एडमिशन स्टार्ट होगी। नए बैच 9 AM की, कोई दोपहर को पढ़ना चाहता है तो 12 PM का स्लॉट आप ले सकते हैं करियर सक्सेस के ऑफलाइन बैचेस में। डिटेल्स आपके सामने है, मेरा नंबर आपके पास है, कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप या कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। अभी जो आप तैयारी शुरू करेंगे या आपको आने वाले सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगी, तो अभी से ही तैयारी शुरू करें ताकि आने वाले समय में आप गवर्नमेंट जॉब अगर लेना चाहते हो आप जरूर पा सके। अब बात करते हैं जेकेपी कांस्टेबल की। जो वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आपका टेस्ट सीरीज के रिलेटेड भी मैंने बता दिया है। टेस्ट सीरीज करियर सक्सेस का लॉन्च हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आप में से कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके सामने, तो स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। ए हैज 2 चिल्ड्रन बी एंड सी। ए के 2 बच्चे हैं बी और सी। बी सिस्टर है सी की, बट सी इज नॉट द ब्रदर ऑफ ए। तो बताइए सी का रिलेशन बी के साथ क्या होगा। वीडियो को चाहे स्टॉप कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिए। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, कुछ बच्चे इसको डायग्राम से भी कर सकते हैं। अगर डायग्राम से करें तो कैसे करेंगे। ए के 2 बच्चे हैं, दैट मीन्स वो आपस में सिबलिंग होंगे। उसमें ये लिखा है बी सिस्टर है सी की और उसके बच्चों का नाम है बी और सी। बी सी की सिस्टर है, लेकिन सी जो है वो बी का ब्रदर नहीं है। तो आप मुझे बताइए, ए के अगर 2 बच्चे हैं, उनमें से बी जो है वो उसकी डॉटर है और वो सी की सिस्टर है। तो सी या तो उसका भाई होगा या सिस्टर होगी, दो ही ऑप्शंस है। लेकिन उसने ये मेंशन किया कि सी ब्रदर नहीं है, तो ब्रदर भी हो सकता था, सी इसका सिस्टर भी हो सकता था, बट ब्रदर उसने खुद ही कैंसिल कर दिया। तो करेक्ट आंसर विल बी दी सिस्टर। काफी सारे बच्चे यहाँ पे सीबीडी भी लगाएंगे कि सर इसका जेंडर तो नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप पढ़ो तो उसने कहा कि ब्रदर नहीं है, दूसरा ऑप्शन बचता ही सिस्टर है, इसलिए हमने इसका आंसर सिस्टर लगाया। राइट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है जी आपका डायरेक्शन डिस्टेंस से, और ये जेकेएसएसबी में बहुत बार पूछे गए हैं। राइट, और रेगुलरली आते रहते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका है डायरेक्शन डिस्टेंस के टॉपिक से। राहुल इज फेसिंग साउथ वेस्ट। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है राहुल जो है वो साउथ वेस्ट में देख रहा है। अब आप सभी जानते हैं कि साउथ वेस्ट हम इसको बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। आपके रेफरेंस के लिए मैंने बनाया। उसके बाद उसने कहा ही टर्न्स 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड 100 डिग्री क्लॉकवाइज, वेयर इज ही फेसिंग नाउ। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपने करने हैं, यहाँ आपने शॉर्टकट लगाना है। एंटी क्लॉकवाइज और एक डायरेक्शन दी है क्लॉकवाइज, डायरेक्शन दोनों आपस में ऑपोजिट हैं, आप इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। 145 में से 100 के आपकी वैल्यू आएगी 45 डिग्री, और डायरेक्शन कौन सी लेनी है, विद द लार्जर एंगल। लार्जर एंगल एंटी क्लॉक के साथ लिखा है, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉक।
लेकिन पूछा है वेयर इज ही फेसिंग नाउ। अभी वो आपका जो पर्सन था वो शुरू में देख रहा था साउथ वेस्ट, अब आपको इसको इतना रोटेट करना है तो वही आपका फाइनल आंसर होगा। पहले आप देखिए किस साइड रोटेट करना है, काफी सारे बच्चे डायरेक्शन में गलती करते हैं। साउथ वेस्ट से जब मैं एंटी क्लॉक जाऊंगा, एंटी क्लॉक इस साइड तो होगा नहीं, ये क्लॉकवाइज है, ये वाली डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉक, और 45 जाना है तो वो डायरेक्टली आ जाएगा कहाँ पे, साउथ में, तो आपका आंसर रहेगा साउथ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो दोनों क्वेश्चन है ये है आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। इफ रोड इज कोडेड एज DAOR, हाउ गॉन विल बी कोडेड। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखें और इसका कोड देखें, यहाँ के जो अल्फाबेट्स हैं उनको आपस में इसने क्रॉस पैटर्न में बनाया है, यानी कि अगर मैं इसके ऊपर ही लिख लूं इसका कोड तो ये कुछ इस तरह से है, आप देख पा रहे होंगे, यानी कि क्रॉस में पैटर्न है इसका। तो जब गॉन को आप कोड करेंगे तो आपका कोई आंसर स्टार्ट होगा ई से, उसके बाद आपका आ जाएगा NO, राइट। लेकिन पेपर में आपको ये पूरा आंसर नहीं लिखना, आपको ऑप्शन से चेक करना है। पहला अल्फाबेट अगर ई है तो आप 4 ऑप्शन चेक करिए, पहला लेटर ई होना चाहिए, उसके बाद चेक करिए अगला लेटर N होना चाहिए, एंड सो ऑन। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया गोट इज कोडेड एज 1 2 3 4, हाउ गो विल बी कोडेड। अब अगर आप इस क्वेश्चन को पिछले वाले से कंपेयर करें, ये दोनों क्वेश्चन देखने में एक जैसे हैं बट ये दोनों अलग अलग टाइप्स के हैं। ये है आपका पैटर्न बेस्ड कोडिंग और ये है आपका डायरेक्ट लेटर कोडिंग, यानी जो आप जिससे आपने पहले किया उससे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसको करने का तरीका क्या है, पहले आपने ये देखना है कि जो मुझे क्वेश्चन पूछा है, मुझे क्वेश्चन पूछा है गो। अब जो गो वर्ड मुझे पूछा है क्या उसके अल्फाबेट्स G और O क्या इसी वर्ड से उठाया है, अगर ऐसा है तो जो इसके लेटर के सामने पहला लेटर होगा सेकंड के सामने सेकंड होगा वही मेरा आंसर होगा। तो G का कोड है यहाँ पे 1 और O का कोड है यहाँ पे 2, तो माय करेक्ट आंसर विल बी 1 2। नेक्स्ट फिर से आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। A इज ब्रदर ऑफ B, B इज फादर ऑफ C, S इज सिस्टर ऑफ C, हाउ A इज रिलेटेड टू C। तो डायग्राम से करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें A ब्रदर है B का, अगर A भाई है B का, डायग्रामेटिकली अगर हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, B इज फादर ऑफ C, B फादर है C का, चाइल्ड है तो C लगा दिया। S इज सिस्टर ऑफ C, S सिस्टर है C की, दैट्स इट। क्वेश्चन है हाउ A इज रिलेटेड टू C। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, वो बोल रहा है कि A का रिलेशन C के साथ क्या है। A कौन है, C के फादर का भाई, तो फादर के भाई को हम क्या बोलते हैं, चाचा, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, पैटर्नल अंकल। आप सभी अपने आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टॉपिक से। नॉर्मली इसको हम साइलोगिज्म भी बोलते हैं, सिलोजिज्म भी बोलते हैं, लेकिन इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था 10th लेवल का जो पेपर हुआ है स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट, उसमें भी इसके क्वेश्चन आए हैं। ये टॉपिक आप छोड़ना मत, ये जरूर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। फिलहाल अगर हम डायग्राम से करें इसको, पहला स्टेटमेंट है सम इज बी, तो दूसरा स्टेटमेंट है नो बी इज सी। जब करियर सक्सेस के बैचेस में जब हम ये टॉपिक्स पढ़ाते हैं, इसी टॉपिक को कम से कम 5 से 6 दिन हमारा चलता है। शॉर्टकट्स हैं, ट्रिक्स हैं, तो इसलिए यहाँ वीडियो में 10 क्वेश्चन कराना बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको अभी पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको ये टॉपिक टीच नहीं कर रहा, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता आपने कैसे पढ़ा है कैसे नहीं पढ़ा है, किस भी तरीके से पढ़ा हो आपका क्वेश्चन निकलना चाहिए पेपर में, दैट्स इट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब हम इसको अपने बैचेस में पढ़ाते हैं तो इट टेक्स टाइम। यहाँ आप देख रहे होंगे हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगता है, राइट। तो इसलिए जब भी एग्जाम की तैयारी करनी है कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1, नो ए इज सी। यहाँ वो आपसे पूछ रहा है कि ए और सी का नो रिलेशन बन सकता है, तो आंसर इज फॉल्स, क्योंकि ए और सी का नो नहीं है, बी और सी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो ए इज बी, ए और बी सम बना रहे हैं, तो नो हमेशा क्या रहेगा, फॉल्स। थर्ड, सम ए इज नॉट सी, इसमें अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड वाला है। ये कह रहा है सम ए इज नॉट सी, क्या ए और सी का सम नॉट बन रहा है। अगर आप डायग्राम में ध्यान दो, ए का कुछ हिस्सा आ रहा है बी में और बी सी के साथ नो बना रहा है, तो ये क्या बन गया, सम ए इज नॉट सी। हिंदी में अगर करें, कुछ ए सी नहीं है, ए का कुछ हिस्सा आया बी में और बी सी के साथ नो का रिलेशन बना रहा है, इसका मतलब ए का जो हिस्सा बी में आया वो सी के साथ नो का रिलेशन बनाएगा, दैट मीन्स दिस आंसर विल बी ट्रू।
तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या बनेगा, आप सभी ऑप्शन टिक करना या लिख लेना साथ में, ओनली थर्ड फॉलो। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि हैंड पिक्ड क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर से, तो मेरा काम था आप तक ये वीडियो जल्दी पहुंचाना। ऑप्शंस का क्या है, जब आपसे क्वेश्चन निकल रहा है तो ऑप्शन तो टिक कर ही लेंगे, राइट। तो आप ऑप्शन लिखिएगा साथ में, ओनली थर्ड फॉलोज। अब आप में से जिसने डिटेल में पढ़ा है सिलॉग्स, आपको पता होगा कि जब दो क्वेश्चंस का आंसर फॉल्स आ रहा हो, हमें यहाँ पे आइदर और चेक करना पड़ता है, लेकिन नो वाला हमारा कोई आइदर और का पेयर होता नहीं है, इसलिए हम इसमें आइदर और चेक नहीं करेंगे। और करेक्ट आंसर विल बी ओनली थर्ड फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, सेम टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट, आई थिंक 7 ही है। यहाँ पे दिया है ऑल ए इज बी, उसके बाद ऑल बी इज सी और ऑल सी इज डी, राइट। अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1, सम ए इज सी। आपको एक शॉर्टकट मैं इस वीडियो में ट्राई करता हूं बताने की, जब भी आपकी इस तरह की डायग्राम बने, इसको बोलते हैं ऑल वाली डायग्राम, राइट। तो आप याद रखना सम विल ऑलवेज बी ट्रू, आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप इसको ट्रू लगा दीजिए। और लास्ट क्वेश्चन हमेशा फॉल्स ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पूछा है नो, यहाँ पे कोई नो रिलेशन की बात ही नहीं हो रही, इसलिए हमारा आंसर आएगा नॉट बोथ, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, या फिर ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, राइट। तो आप मुझे बताते जाइए आपके कितने करेक्ट आंसर आ रहे हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, ये भी डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बिना पेन लगाए डायरेक्ट आंसर इसका हम निकालेंगे, सॉल्व विदाउट पेन, इसलिए मैंने साथ में लिखा था। क्वेश्चन पढ़ो, आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना और बताना जरूर आपने निकाला कैसे। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, आपने क्या करना, देखो क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, लास्ट में देखो सिर्फ इस लेफ्ट किसके साथ है, यहाँ राइट किसके साथ है। यहाँ पे लेफ्ट किसके साथ लिखा है, डी के साथ। तो आपने एक शॉर्टकट याद रखना है, अगर पर्सन नॉर्थ में देखे शैडो पड़ती है लेफ्ट में, साउथ में देखे तो शैडो पड़ती है राइट में। यहाँ पे लेफ्ट किसके साथ लिखा है, बी, अगर लेफ्ट में शैडो पड़े तो बंदा कहाँ देख रहा होगा, नॉर्थ में। डायरेक्ट शॉर्टकट है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया जी हमारा रिलेशनशिप बेस पे या एनालॉजीज के बेसिस पे, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी करते हैं। यहाँ लिखा है बेदिंग इज टू पूल, यानी कि पूल में आप नहाते हैं, एज स्केटिंग इज टू डैश, यहाँ ऑप्शन भी दिए। तो यहाँ ऑप्शन अगर आप देखेंगे, आइस में भी स्केटिंग होती है, स्नो में भी लोग करते हैं, लेकिन यहाँ बाथिंग का जो रिलेशन बनाया वो पूल के साथ बनाया। पूल मीन्स स्विमिंग पूल जो बनाया होगा उसमें लोग नहा रहे हैं, उस टाइप का रिलेशन है। तो स्केटिंग जब करेंगे, स्केटिंग करने की जो स्पेस रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं, रिंक। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर विल बी द ए ऑप्शन, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्योंकि इस वीडियो का पार्ट 1 है, अगला पार्ट इसका हम मैथ्स का लाएंगे। ये 25 क्वेश्चन पूरे करने, 10 हो गए, 15 हम मैथ्स के कर लेंगे, राइट। या कुछ इसमें 1-2 टॉपिक हमने नहीं भी डाले, रीजनिंग डालेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद बताइए। डार्कनेस इज टू द इवनिंग एंड लाइट इज टू द डैश। डार्कनेस का जो रिलेशन दिया है वो दिया है इवनिंग, या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इवनिंग शाम होते ही अंधेरा शुरू होता है, या जब अंधेरा होता है तब शाम होती है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो जब लाइट है तो क्या होगा, लाइट कब होगी, तो क्या सिचुएशन होगी, तो करेक्ट आंसर विल बी दी मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का टाइम जब रहेगा, हम सन भी लिख सकते हैं, लेकिन रिलेशन मुझे टाइम ऑफ द डे के हिसाब से दिया, दिन का टाइम कौन सा है। यहाँ पे इवनिंग टाइम की बात हो रही थी, तो यहाँ पे लाइट की जब बात हुई तो यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे हम, मॉर्निंग। तो मेरे ख्याल से टोटल 10 क्वेश्चन हमने इसमें किए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपने आंसर सही किए। और वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्प मिले, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें, काफ़ी सारे लिंक्स वहाँ पे हमने प्रोवाइड किए हैं। जेकेपी का ऑनलाइन कोर्स, जेकेपी का टारगेट बैच, जेकेपी का ऑफलाइन बैच जो पूरा 1 महीना चलने वाला है, और जेकेपी की टेस्ट सीरीज। तो इस वीडियो में आज इतना ही, अब मिलेंगे आपसे हम अगली वीडियोस में। देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, जस्ट सेकंड, डन। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट बैचेस जो स्टार्ट हो रहे हैं उसका अपडेट मैंने आपके सामने पहले भी बताया, तो डिटेल्स आपके सामने हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट बैचेस में, ऑल द बेस्ट।